कोई जानकार ब्राह्मण मिल जाए तो याद रखना, आप अपना समय बर्बाद मत करना। संत मिलते हैं, कोई महापुरुष मिलते हैं तो हम कहते हैं महाराज ये बताओ नौकरी लगेगी कि नहीं लगेगी, व्यापार चलेगा कि नहीं चलेगा, बच्चा होएगा कि नहीं होएगा, संतान होएगी कि ना होएगी। और संतान हो जाएगी तो महाराज एक बात और बता दो, लास्ट बात पूछ रही हूं मैं आपसे, आप ये बताओ बहू आएगी कि नहीं आएगी। महाराज ने कह दिया आएगी, तो कैसी आएगी? वो आएगी तो सेवा करेगी कि ना करेगी? अरे इस संसार के प्रपंच की बात मत करना। संत भगवान मिल जाए तो संत भगवान से सिर्फ एक ही बात करना कि हे संत भगवान, आप एक बात बता दीजिए कि मुझे मेरे गोविंद का, मेरे ठाकुर का दर्शन कब होगा, दर्शन कब होगा। कोई संत मिले तो हम उस समय भगवान से मिलने की चर्चा करें, और भगवान मिल जाए तो भगवान से, भगवान की वस्तु को नहीं मांगना, और भगवान मिल जाए तो भगवान से तो भगवान को ही मांग लेना चाहिए कि बस गोविंद हम आपको प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ लेना ही नहीं चाहते। तो इस पृथ्वी पर दुख ही दुख है, सुख तो मिलना ही नहीं है। सुख की प्राप्ति कहां होती है? अहम तुम पृथ्वीं यातो ज्ञात्वा सर्वोत्तमामिते पुष्करं च प्राज्ञं च काशी गोदावरीं तथा। एक समय की बात है कि इस पृथ्वी पर नारद जी भ्रमण करने के लिए आए। अहम तुम पृथ्वी में आतो, और नारद जी इस संसार की इस भूमि पर भ्रमण करने के लिए आए तो नारद जी ने जो देखे वो अद्भुत चमत्कार देखे। सबसे पहले नारद जी ने क्या देखा? एक व्यक्ति है, नारद जी ने एक चमत्कार देखा। बोले कौन सा चमत्कार देखा? नारद जी से एक भक्त ने पूछा, बोले भगवान ये बताइए हमारे जीवन में हमारे लिए कोई संतान की प्राप्ति होगी कि नहीं होगी? तो भगवान नारद ने मना कर दिया कि तुम्हारे लिए कोई संतान की प्राप्ति नहीं है। और जब नारद जी ने 5 साल बाद फिर से पुनः दर्शन किया कि जिसके घर पर मैंने मना कर दिया था कि तुझे 7 पीढ़ी में तेरे लिए संतान की प्राप्ति नहीं है, और जब देखा नारद जी ने दोबारा के इसके घर पर तो 5-5 बालक घूम रहे हैं, खेल रहे हैं। फिर भगवान ब्रह्मा जी के पास गए। नारद जी बोले पिताश्री जी आपने मेरी बात को पूरा खराब कर दिया। बोले कैसे? मैंने उस इंसान से मना कर दिया था कि तुझे संतान होने वाली नहीं है, और आज उसके यहाँ 5-5 बालक घूम रहे हैं, ये क्या कारण है? तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद बात सत्य है, कोई संतान नहीं थी, लेकिन एक संत के आशीर्वाद से, संत के वचन को रखने के लिए मुझे उसको संतान प्रदान करनी पड़े। कि संत न होते इस जग में तो जल जाता संसार, तो जल जाता संसार। संत ना अगर इस जग में होते तो यह संसार जल जाता। तो यह ब्रह्मा जी ने नारद जी को बताया, अगर मैंने संत की बात को नहीं रखता तो संसार कलयुग में संत की बात पर कोई विश्वास नहीं करता, और जब विश्वास नहीं करता तो भगवान के भजन को कोई नहीं करेगा। एक सच्चा भक्त तो भगवान से कहता है, मैं अगर मांगू तुझसे पर तुम कुछ ना देना मुझे। मैं अगर भगवान आपसे मांगू तो आप मुझे कुछ देना मत,
अगर मैंने आपसे भक्ति के बदले कुछ मांग लिया तो मजदूर हो जाऊंगा मैं। अगर भक्ति के बदले कुछ मांगा तो मजदूर बन जाऊंगा। और बात भी सही है। हमारे घर में कोई मिस्त्री हो या कोई लेबर हो, काम करने के लिए आते हैं, हमारे मकान को बनाते हैं, हम उनको पैसा देते हैं तो वह मकान उनका नहीं होता है, जिसका पैसा होता है उसका मकान होता है। वैसे ही अगर आपने भक्ति के बदले कुछ मांग लिया तो भक्ति आपकी नहीं है, वो भक्ति तो आपने बेच दी। तो भक्ति के बदले कुछ मांगना नहीं चाहिए, कभी नहीं मांगना चाहिए। तो नारद जी से ब्रह्मा जी ने कहा, संत की बात को रखने के लिए हमें वह संतान को देना पड़ा। और संत जहां मिल जाएं वहां भगवत की प्राप्ति होती है। तो नारद जी आज पुष्करम चा प्राज्ञम चा काशी गोदावरीम तथा, नारद जी हर जगह गए लेकिन नारद जी को कहीं शांति नहीं मिली। नारद जी थोड़े आगे गए वृंदावन में, जैसे ही प्रवेश होते हैं महाराज, हरि क्षेत्रम कुरुक्षेत्रम श्रीरंगम सेतु बंधनम, हर जगह गए नारद जी, पर नारद जी को कहीं भी सुख और शांति प्रदान नहीं हुई, कहीं भी सुख नहीं मिला नारद जी के लिए। नारद जी थोड़े परेशान हुए। जैसे वृंदावन में प्रवेश होते हैं, नारद जी ने एक युवती का दर्शन किया महाराज। वह युवती यानी स्त्री, और जैसे ही नारद जी वहां से निकले तो कहते हैं, नारद वह हैं जिसकी बात कभी रद्द ना हो, वह नारद। जिसकी बात कटे नहीं, वह नारद। आप समस्त भक्तों के लिए एक बात और बता देना चाहता हूं, जिसको नारद का दर्शन हुआ है या नारद का दर्शन जिस इंसान को हो जाए तो समझ जाना इस इंसान को भगवान अवश्य मिलेंगे। ये हमारे पुराणों में, शास्त्रों में प्रमाण दिया हुआ है कि जिसको नारद मिले हैं उसको भगवान का दर्शन अवश्य हुआ है। नारद यानी संत, संत हृदय नवनीत समाना। संत मिल जाए तो समझ जाना आप तो भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पर संसार के लोग कि तरुणी प्रभुता गे श्याल को बुद्धिदायिका, कन्या विक्रयणो लोभा दंपत्ति नाम शाकलकनम। कन्या विक्रयणो लोभात् दंपत्तीनां शाकलकनम। आज के समय में क्या हो गया है, श्याल को बुद्धिदायिका। हम क्या करते हैं, ये जमाना ही वैसा आ चुका है। इसमें हमारी आपकी गलती नहीं है, संस्कार की गलती है। श्याल को बुद्धिदायिका, देखिए आज के समय में ये है, क्या होना चाहिए वो नहीं होता है। श्याल को बुद्धिदायिका बोले हमारे घर में नई बहू आए या बेटे का विवाह हो जाए, समय ऐसा आता है हम जब कोई शुभ कार्य करते हैं, कोई बड़ा उत्सव करते हैं, कोई बड़ा फंक्शन करते हैं, तो नियम यह कहता है कि हम अपने बड़े लोगों की राय लें, सलाह लें। बड़े बुजुर्गों से पूछा जाए कि भैया हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, लेकिन श्याल को बुद्धिदायिका।
और आज का समय तो ऐसा है महाराज, बड़े बुजुर्गों से क्या पूछना। अरे काम करते हैं, हमारी ससुराल के जो हमारे लोग हैं, हमारे जो साले हैं, हमारे जो मेहमान हैं, बहुत माइंडेड है। हाँ, पत्नी भी कहती हमारे भैया हैं, उनसे सलाह लो, वो सही बताएंगे। कन्या विक्रयणो लोभा, कन्या की बात को, छोटे जो घर में 4, 5, 10 दिन या 1 माह हुआ, उसकी बात को लेकर के हम लोग कहते हैं दंपति नाम च कलकनम, दंपति नाम च कलकनम। हम अपनी पत्नियों, और एक बात और आप सभी माताओं को एक बात बता देना चाहता हूं, अगर हमारी माताएं अपनी बेटी का घर सुरक्षित रखना चाहती हैं तो अपने जीवन में अपनी बेटी का सपोर्ट ना करें, दामाद का सपोर्ट करें। और ऐसा ना हो कि दामाद बिगड़ा हुआ हो तो दामाद का सपोर्ट करें, ऐसा नहीं। अगर घर को बिगड़ने की बात आए तो जिसकी गलती हो उसको समझाना चाहिए। पर हमारी माताएं क्या करती हैं, अपनी बहू की गलती को तो बताएंगी लेकिन अपनी बेटी की गलती को नहीं बताएंगी। अगर जो बेटी अपने घर को सुरक्षित रखना चाहती है, अपने ससुराल को सुरक्षित रखना चाहती है, बड़ी से बड़ी समस्या भी आ जाए